वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। जिन लोगों ने जो वीकली वीडियो मैंने पब्लिश किया था सैटरडे को, उसको नहीं देखा उसको प्लीज देखें। उसमें 50 वर्ड्स एंड फ्रेजेस है विच कवर्ड इन अराउंड 30 मिनट्स। तो आपको एक अच्छा रिवीजन मिल जाएगा आधे घंटे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। ये आज का एडिटोरियल जो कि मंकी पॉक्स आउटब्रेक पे है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है एडिटोरियल वो शुरू ही होता है पेइंग अ प्राइस एक फ्रेज से। इसका मतलब है टू एक्सपीरियंस द बैड रिजल्ट ऑफ समथिंग यू हैव डन। सॉरी फॉर द नॉइज इन द बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये जो फ्रेज है पेइंग अ प्राइस, मतलब कि जिस कुछ बुरा काम आपने किया है, कुछ काम आपने किया है उसका बुरा रिजल्ट को एक्सपीरियंस करना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड एंडेमिक। एंडेमिक आज का एक एडजेक्टिव है जो कि आजकल कंट्रीज के लिए यूज हो रहा है, स्पेशली इन मंकी पॉक्स केसेस। चाइना के लिए, सॉरी कोविड के लिए जो एंडेमिक कंट्री था वो चाइना था। ठीक है, कुछ हिंट मिला। वैक्सीन एंड एंटीवायरस फॉर मंकी पॉक्स must be made available in endemic countries in अफ्रीका। अफ्रीका के जो एंडेमिक कंट्रीज है, एंडेमिक की मीनिंग में भी डिस्कस करते हैं, उनमें वैक्सीन और एंटीवायरस जो मंकी पॉक्स के हैं उनको अवेलेबल कराना चाहिए। ठीक है, एंडेमिक मतलब होता है ऐसी एक, जब डिजीज के बारे में बात करते हैं तो ऐसी डिजीज जो कि कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट हो, ज्यादा प्रेजेंट हो कम प्रेजेंट हो, एक रीजन में, एक लोकेलिटी में, एक एरिया में। ठीक है, तो कोई भी ज्यादा या कम प्रेजेंट हो मोटा मोटी, तो वो उसे एंडेमिक कंट्री बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज सर्विलेंस। एज पर WHO मोर केसेस कैन बी एक्सपेक्टेड एज सर्विलेंस एक्सपेंड्स। WHO के हिसाब से जब सर्विलेंस जो है, सर्विलेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जब जैसे जो ऑब्जर्वेशन वो बढ़ेगी, एक्सपेंड होगी, तो ज्यादा केसेस देखने में आएंगे। अभी कम ऑब्जर्वेशन है तो कम केसेस आ रहे हैं। ठीक है, आगे ये कहते हैं कि साइंटिस्ट बिलीव द वायरस हैज बीन स्प्रेडिंग अंडर द रेडार फॉर सम टाइम। रेडार मालूम है आपको ना, कि इक्विपमेंट होता है, जिससे डिवाइस होती है जिससे एयरप्लेन्स को देख सकते हैं या फिर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देख सकते हैं कि कहाँ आकाश में है। तो यहाँ पे अंडर द रडार जो है एक इडियम है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि रडार के नजर में नहीं है, मतलब कि नॉट गेटिंग अटेंशन। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब तक ये बिलीव करते थे कि वायरस जो है वो अब तक अटेंशन नहीं पा रहा है। कुछ समय से अटेंशन नहीं पा रहा है, कुछ समय से लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, न्यूज नहीं आ रही है, लाइक वाइज। ठीक है, इसीलिए इस पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो डेवलप कंट्रीज है वो ध्यान नहीं दे रही हैं, नॉन एंडेमिक कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि नॉन एंडेमिक कंट्रीज वो कंट्री है जहाँ पे वो वायरस का इफेक्ट नहीं पहुंचा है अभी तक, मोटा मोटी। Similarly, the monkeypox genome sequence first shared by Portugal was from a sample collected on May 4 but was not tested for monkeypox till the UK reported the first case. तो जो मंकी पॉक्स जीनोम सीक्वेंस क्या होता है? कोरोना के बारे में आपने सुना होगा, कोविड के बारे में, कि कौन सा वेरिएंट है, ये कैसे पता करते हैं? जब किसी भी जो सैंपल है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है तो पता चलता है कि कौन सा वेरिएंट है। ठीक है, तो ऐसे ही मंकी पॉक्स जो है उसमें जीनोम सीक्वेंस जो पुरस्कार ने पहले शेयर किया था वो मे 4 के सैंपल से था, लेकिन मंकी पॉक्स के लिए टेस्टेड नहीं किया था। ठीक है, मंकी पॉक्स के लिए टेस्टेड नहीं हुआ था जब तक यूके ने पहला केस रिपोर्ट नहीं किया। ठीक है, then we have got the word outbreak which has been very popular in COVID times. So all the 21 countries that have reported at least one case are non-endemic. एंडेमिक हमने पढ़ा था जहाँ पे प्रेजेंट होता है, डिजीजेस वगैरह होती हैं मोटा मोटी। नॉन एंडेमिक मतलब नहीं होती है या बहुत कम होती है। तो जो 21 देश हैं उन्होंने एटलीस्ट एक केस, जो 21 देश जो नॉन एंडेमिक है उन्होंने एटलीस्ट एक केस तो बताया है, रिपोर्ट किया है। ठीक है, मंकी पॉक्स का बाय फार द लार्जेस्ट आउटब्रेक इन ह्यूमंस आउटसाइड अफ्रीका। देखिए, आउटब्रेक का मतलब होता है सडन स्टार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है, स्पेशली अ डिजीज। जब किसी रोग के बारे में बात करते हैं, किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं, तो आउटब्रेक का मतलब होता है कि एकाएक से खूब ज्यादा नंबर आना। ठीक है, तो ये 21 जो है, ये 21 देशों ने कम से कम एक केस तो बताया है, और ये अफ्रीका से बाहर। ठीक है, अफ्रीका से बाहर अब तक का बाय फार द लार्जेस्ट आउटब्रेक है। सबसे ज्यादा फैला है ये बीमारी, सबसे ज्यादा फैलाव है बीमारी का, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, टू रेव पार्टीज इन स्पेन एंड बेल्जियम हैव बीन सुपर स्प्रेडर इवेंट्स। रेव पार्टी क्या होती है? हमारा अगला टर्म है।
इसका मतलब होता है बिग इवेंट एट विच यंग पीपल डांस टू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इन अ लार्ज बिल्डिंग और इन द ओपन एयर। पर्टिकुलर एक बड़ा सा इवेंट होता है जिसमें जो यंग जनरेशन है वो डांस करती है, और ये एक लार्ज बिल्डिंग में होता है या ओपन एयर ओपन हो सकता है, ठीक है। तो दो रेव पार्टीज हुई थी स्पेन एंड बेल्जियम में, जो कि सुपर स्प्रेडर थी, जो कि इस वायरस की सुपर स्प्रेडर थी, ठीक है, ये दोनों इवेंट्स। Nigeria has confirmed 221 confirmed cases and 8 deaths since 2017, with 15 cases reported this year till April 30. नाइजीरिया ने 221 कंफर्म केस रिपोर्ट किए हैं और 8 डेथ्स को रिपोर्ट किया है, और 15 केसेस रिपोर्टेड दिस ईयर टिल, और अप्रैल 30 तक केवल 15 केसेस थे, ठीक है। तो ये सारी डेथ जो 2017 से ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन 15 केस अभी तक अप्रैल 30 तक रिपोर्ट हुए हैं। There have been a few instances of exportation to non-endemic countries from Nigeria since 2017. देखिए, एक्सपोर्टेशन का मतलब होता है कुछ भी जो एक्सपोर्ट होता हो, पार्टिकुलरली ये जो ट्रेड होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उसके साथ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्चुअली ये यूज हो रहा है कि एक बीमारी अगर एक देश से दूसरे देश जा रही है तो भी इसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो समथिंग कॉजिंग टू स्प्रेड इन अनदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, तो जो स्प्रेड हुआ है उसके इंस्टेंसेस देखे गए हैं टू नॉन एंडेमिक कंट्रीज, जो नॉन एंडेमिक जहां पे डिजीज नहीं थी उन देशों में, ठीक है। कहां से? नाइजीरिया से। कब से? 2017 से। एंड 8 सच इंस्टेंसेस इन ऑल फ्रॉम द एंडेमिक कंट्रीज इन वेस्ट अफ्रीका। और फ्यू तो यहाँ हो गए, ठीक है, नॉन एंडेमिक को, और 8 ऐसे हैं जिसमें नाइजीरिया से सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका जो एंडेमिक कंट्रीज हैं उनमें ही ऐसे केस देखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्कैंट। While China was rightly criticized for keeping the SARS-CoV-2 outbreak a secret for weeks, चाइना को सही तरह से जो क्रिटिसिज्म हुई थी चाइना की, इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने छुपा के रखा, वो सही था, ठीक है। कि उन्होंने जो ये आउटब्रेक हुआ था वो 2 हफ्ते तक छुपा के रखा। लेकिन अभी भी देखते हैं मंकी पॉक्स में जो डेवलप कंट्रीज का अप्रोच है, they have paid scant attention to stop the outbreak in Nigeria. उन्होंने बहुत ही कम, जितनी जरूरत थी उससे बहुत कम अटेंशन दिया है कि नाइजीरिया में इस आउटब्रेक को खत्म किया जा सके। आउटब्रेक का मतलब हम पहले देख चुके हैं। The raw mortality rate of about 1% for the virus clade। देखिए कई सारे रीजन हैं, इस रीजन को समझते हैं एक एक करके। The raw mortality rate of about 1% for the virus clade now in circulation in Europe and North America, ठीक है, ये पहला रीजन है। मोर्टेलिटी रेट लो होना। मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? रेशियो ऑफ डेथ इन एन एरिया टू द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। मान लीजिए कितनी जगह की पॉपुलेशन 100 है और 5 लोग हर साल मरते हैं, तो मोर्टेलिटी रेट हो जाएगी 5/100, ठीक है। तो ये जो मोर्टेलिटी रेट है ये 1% है, मतलब 100 में से 1 लोग मर रहे हैं, ठीक है। फॉर द वायरस क्लेड, क्लेड क्या होता है? क्लेड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स that include all the descendants sharing specific genetic traits of a common ancestor। कोरोना के केस आपने देखा था कि कितने सारे वेरिएंट्स निकल के आए थे, राइट। तो ये जो वेरिएंट्स है इनका जो कॉमन एंसेस्टर है, मतलब जहां से निकल के आए वो एक है, उसी को क्लेड कहते हैं, ठीक है। तो जो फैमिली हो जाती है पूरे वेरिएंट्स की उनको क्लेड कहते हैं, वायरस क्लेड, ठीक है। तो ये रो मोर्टेलिटी रेट पहला रीजन हो गया, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड रीजन है द स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन। हाँ, जो म्यूटेशन का स्लो रेट है, म्यूटेशन क्या होता है? जो ये कोविड से जो तमाम तरह के वेरिएंट्स निकले थे, तो क्या होता है कि जहां पे वायरस अटैक करते हैं उस पे इंसान की जो रेसिस्टेंस होती है, ठीक है, नॉर्मल जो रेसिस्टेंस, उसको भाप के ये जो वायरस है ये अपना रूप बदलते रहते हैं अंदर से, उसे म्यूटेशन कहते हैं, रूप बदलने को, जिससे कि वो हावी हो पाए। ये सेकंड रीजन है स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन। पहले रीजन था लो मोर्टेलिटी रेट, सेकंड रीजन इज स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। थर्ड रीजन इज द रिलेटिव ईज ऑफ स्टॉपिंग द वायरस स्प्रेड। ये तीसरा रीजन है कि जो वायरस को रोकने में आसानी हो रही है, वो तीसरा रीजन है। किस चीज के रीजन से मैं अभी बताऊंगा अभी आपको। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। ये चारों चीजें हैं, ये चारों चीजें क्या कर रही है? इस वायरस से डील करना आसान बना रही हैं, लेकिन
वो एक कारण नहीं होना चाहिए एक बार और टू इग्नोर द वायरस स्प्रेड इन नाइजीरिया। नाइजीरिया में जो वायरस स्प्रेड हो रहा है उसको रोकने के लिए कारण नहीं, ये चारों कारण नहीं होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इस वायरस को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये हिंदू कहने की कोशिश कर रहा है। इंस्टेड it should spur more research on the virus and make vaccines and antivirus available in Nigeria and other endemic countries in Africa. इसकी जगह पे वायरस को लाइटली लेने की जगह पे उन्हें मोर वायरस पे मोर रिसर्च के लिए स्पर करना चाहिए, स्टिमुलेट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। स्पर का मतलब मोटिवेशन, स्टिमुलेट होता है, उकसाना। एंड मेक वैक्सीन एंड एंटीवायरस अवेलेबल इन नाइजीरिया एंड अदर एंडेमिक कंट्रीज इन अफ्रीका। और जो वैक्सीन और एंटीवायरस है उनको नाइजीरिया और दूसरे ऐसे देश जहाँ पे वायरस नहीं पहुंचा है या बहुत कम ही पहुंचा है अफ्रीका में, सॉरी एंडेमिक का मतलब जहाँ पे वायरस मोटा मोटी आ चुका है वहाँ पे अवेलेबल कराना चाहिए वैक्सीन को। ठीक है, तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ समथिंग इज स्टिल अनक्लियर। और कैसा रहा ये सेशन ये भी बताइए मुझे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। हाँ, आरआरबी पीओ क्लर्क का फ्री मॉक टेस्ट आ गया है, मैं लिंक दे दूंगा, और फिर आप जाके ले सकते हैं। फ्री क्विज़ेस भी इंग्लिश के ले सकते हैं, काइंड ऑफ अनलिमिटेड। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।